Hey guys, this is Hash from Vocal City Productions और मेरे साथ है Of course, Ziddi Bro Hindustan से and we are one of the leading video and voice-over agency in India और बाकी। So guys, आज जो हम बैठे हैं दोनों भाई लोग साथ में, वो बेसिकली बैठे हम अपना जो हमारा एक जॉइंट कोलैबोरेशन ये चल रहा है जिद्दी ब्रो एंड वोकल सिटी प्रोडक्शंस का, जो आपने काफ़ी दिनों से आप देख ही रहे होगे, हम पोस्ट्स वगैरह डालते रहते, तो उसी के बारे में हम बातचीत करने बैठे कि भाई कैसे हमने इसको स्टार्ट किया और क्या कुछ काम हम कर चुके हैं और कैसी हमारी प्रोग्रेस है और क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स है। क्यों जिद्दी ब्रो? ऑलराइट, सो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि हमारा जो ये कोलैबोरेशन है, वी आर नॉट इनटू दिस गेम यू नो रिसेंटली कि हम लोगों ने इस गेम में हम लोग एंटर हुए हैं। वी हैव बीन इनटू दिस गेम सिंस पास्ट आई थिंक 1 ईयर। हम लोग एक साल से ही प्रोफेशनल हमारी जर्नी है। एग्जैक्टली लेकिन ठीक है, अभी लाइक यू नो जिस तरीके का हमारा क्लाइंट लिस्ट है, लाइक यू नो वी आर हैप्पी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे ज़्यादा हम एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि क्लाइंट्स आर ऑल्सो सुपर हैप्पी विद आवर वर्क। तो हमारा अभी जो ज्वाइंट कोलैबोरेशन चल रहा है, लाइक यू नो वी आर वर्किंग फॉर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वी आर वर्किंग फॉर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, वी आर वर्किंग फॉर कोएड यूनिवर्सिटी एंड लाइक यू नो मेनी others on the list। एग्जैक्टली। ओके, बेसिकली जैसे कि अभी जिद्दी ब्रो ने बताया कि भाई हम दोनों के इस कोलैबोरेशन को लगभग 1 साल हो चुका है और उसके अलावा ऑफिशियली आई थिंक मेरे को बोलना चाहिए कि ऑफिशियली 1 साल हो चुका है। हालांकि हम लोगों के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस अलग भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं दोनों के अपने वर्क फील्ड के, और मुझे तो अराउंड 10-11 साल हो चुके हैं। और आपको कितने? वेल अगर हैश में बताऊं तो वॉइस ओवर इंडस्ट्री में मेरे को आए हुए आई थिंक 2 साल हुए हैं फुल फ्लेजेडली। लाइक और बाकी जो आप दूसरे वर्क करते थे मीडिया इंडस्ट्रीज के, लाइक रैपिंग, वो सब एक तरह से बोल सकते हैं कि लाइक यू नो वो एक पैशन था, लेकिन उस पैशन को मैंने अंगुली जामा जो कहते हैं, लाइक वो मैंने पहनाने के काम नहीं किया था। तो वो अभी हाल ही में मेरा ओके। तो 2 साल आपका हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस? 2 साल बेसिकली 2 साल। ओके, सो थोड़ा भी हम जो हमारा ये कोलैबोरेशन था इसके स्टार्ट से चलते हैं, मींस हमने कैसे इसको स्टार्ट किया और क्या थॉट प्रोसेस रहा। ऑलराइट, सो हैश एक चीज बताऊं, जो कोलैबोरेशन तो वो आपको भी पता है कि लाइक यू नो कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। बहुत ही धमाल स्टार्टिंग हुई थी, अगर मैं ये कहना चाहूँगा। वाई? बिकॉज यू नो हमारा जो पहला ही क्लाइंट है, बेसिकली जितने भी क्लाइंट्स को हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सारे अपने आप में टॉप नंबर बोल सकते हैं, अपने आप में एलीट ब्रांड्स हैं हिंदुस्तान के। कुछ अगर नाम लेना चाहूँगा तो मैं वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, वी आर वर्किंग फॉर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स कोएड यूनिवर्सिटी, एंड देयर आर मैनी मोर क्लाइंट्स एंड वी आर सॉरी अगर उन सारे क्लाइंट्स के नाम अगर मैं इस वीडियो में नहीं ले पा रहा हूँ और हम लोग अगर नहीं ले पा रहे हैं। वाई? बिकॉज यू नो क्लाइंट लिस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टार्टिंग धमाल हुई थी, चल भी, और अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें भी सही चल रहा है। इन फ्यूचर तो nobody can you know predict कि फ्यूचर क्या होगा। ये तो है। लाइक अगर हम थोड़ा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें मीन्स, तो वहाँ पर कैसे पिच हुई हमारी, मीन्स क्या रहा और चंडीगढ़ क्या वर्क हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, सो बेसिकली चंडीगढ़ जब मैं नाम सुनता हूँ तो मेरे अंदर एक वो उसको बोलते हैं कि लाइक जो मेरे अंदर का यूथ है, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी और यूथ सेंट्रिक सिटी है पूरी, क्लासी सिटी है। मतलब वहाँ तो मतलब चंडीगढ़ की कुड़ियाँ और ऑफ कोर्स चंडीगढ़ का फैशन और स्वैग वगैरह जो बोलते हैं वो बहुत नंबर 1 है, नेक्स्ट लेवल में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की हमारी शुरुआत हुई थी वॉइस ओवर से। ऑफ कोर्स वॉइस ओवर से अगर शुरुआत हुई है तो डेफिनेटली इसका मतलब हम लोग अपनी एग्जैक्टली हम लोगों ने अपनी एग्जिस्टेंस को, हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस को वहाँ पे डिफाइन कर लिया है। उनको पता है कि हु वी आर एक्चुअली। हाँ, तो बस ऐसे अच्छा लगा, बट वी आर एंजॉयिंग द एक्सपीरियंस वर्किंग विद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद जैसा कि आपको बताई है, हम कोयर में गए और देन हमने उत्तरांचल को पिच किया, तो वहाँ भी हमें ऑलमोस्ट सक्सेस ही मिली है, तो और हमने उनके लिए वर्क कर रहे हैं। तो आप इससे हैप्पी हो फिलहाल रिजल्ट से? ऑफ कोर्स, सी सबसे पहले तो जिद्दी ब्रो एंड वोकल सिटी प्रोडक्शंस आई थिंक हमारे पास देने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। पहला ऑफ कोर्स आउटपुट 100% एंड सेकेंडली लॉयल्टी। जिस लॉयल्टी के साथ हम लोग काम करते हैं, हमको कभी नहीं लगा कि हम कोएड के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लगा हमको। ऐसा लगा कि हम लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, हमारा पर्सनल हम तो भाई हर प्रोजेक्ट पर्सनल प्रोजेक्ट समझ के करते हैं, उतनी हम एफर्ट्स लगाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये क्लाइंट का वर्क है, क्योंकि हमें पता है अगर हम अच्छा काम करेंगे ना तो वो काम दिखाई देगा दूसरे लोगों को भी, और तो उसका बेनिफिट हमें मिलना है ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, बेनिफिट हमको भी मिलना है और बेनिफिट ऑफ कोर्स हमारे क्लाइंट्स को भी मिलना है और हमारे दर्शकों को भी, जो लोग मतलब हमारे काम से जो हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, अगर 1% भी अगर किसी को फायदा हो रहा है, मतलब अगर 1% भी हम लोग किसी को टच कर पा रहे हैं मैसेज ब्रांड का,
अगर हम लोग आम जनता तक पहुंचा पा रहे तो इसका मतलब हम लोग सही काम कर रहे हैं, हम लोग we are on the right track. value Yeah, to the customer. हाँ एग्जैक्टली, कस्टमर एज वेल एज क्लाइंट। हमारा नंबर तीसरा आता है। हम लोगों ने कभी भी अपने आप को ऊपर नहीं रखा है, हम लोग हमेशा तीसरे पायदान में और तीसरे ही रहेंगे। मींस कई बार तो ऐसा हो जाता है लाइक हम क्रेडिट्स भी नहीं लेने का कोई अपना ऐसा रहता है ना क्योंकि हमें पता है हमें देना है वर्क, और जिसको हमसे वर्क चाहिए उसको पता है कि वर्क यही लोग कर सकते हैं, तो हम उतना क्रेडिट के भी मतलब ये नहीं कि भाई भूखे हैं कि हमें क्रेडिट नहीं। लेकिन एक चीज बताऊं हैश, आजकल की जो जनरेशन है और आजकल जितने भी मार्केट्स में मैं बोलता हूँ कि कंपटीशन इज वेरी टफ, कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में, और लोगों को या तो क्रेडिट की होड़ लगी रहती है कि उनको क्रेडिट चाहिए और या फिर पैसों की भूख होती है। बट हम लोग बहुत ही रीजनेबल रेट्स में, आई थिंक रीजनेबल रेट में, रेट को डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे भी कुछ बिजनेस की होता है कि ऐसा होता है ना कि रेट्स के साथ फिर हमें वर्क भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो बहुत ही डिटेल में चल जाते हैं भाई किसका कितना काम है। लाइक एक वॉइस ओवर 11 सेकंड का है तो किसी का 20 सेकंड का है, और कोई तो 4 सेकंड के भी आते हैं, कोई वॉइस ओवर 4 सेकंड के आते हैं, और कोई वीडियोस हमारे आई थिंक हैश मेरे को जहां तक याद है जो हमने सबसे शॉर्टेस्ट वीडियो बना के दिया वो आई थिंक 25 सेकंड का वीडियो दिया गाइस। तो इसलिए रेट्स जो है वो डिफर कर सकते हैं, बट ये है कि उसके पीछे की शिद्दत कैसी है, आपने किस शिद्दत से उस प्रोडक्ट को मतलब प्रेजेंट किया अपने क्लाइंट के सामने, तो काफ़ी सही है। तो रीजनेबल रेट्स में और पूरी लॉयल्टी के साथ, और ऑफ कोर्स एक कहते हैं ना कि एक एजुकेशन में एक वर्ड यूज होता है लाइक एजुकेशन 4.0 नेक्स्ट जनरेशन टीचिंग पैडागॉजीज। तो आई थिंक हम लोग टेक्निकलिटी में यही चीज़ इन्हीं पैरामीटर्स के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपडेटेड वर्जन है, सब चीज़ है, बढ़िया है, कूल है, लाइफ चल रही है मस्त। और लाइक अभी मैंने सीयू के बारे में थोड़ी बात की, अब हम अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर आते हैं जो था हमारा उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट। हमने एक रैप सॉन्ग दिया था उनको, वंडरफुल। नहीं उससे उसके अलग भी उनको सर्विसेज दे रहे हैं, हम सर्विसेज दे रहे हैं, बट जो उनका रैप ट्रैक था वो तो वो इट वाज नेक्स्ट लेवल। तो मैं रैप ट्रैक पर ही इसलिए डायरेक्टली आ रहा हूँ क्योंकि जो वॉइस ओवर वगैरह की बातचीत थी हमने सीयू में कवर कर ली थी। तो मुझे लगा कि रैप पर हम जो आजकल का ट्रेंड भी है, जो ट्रेंड भी है आज, आई थिंक ये ट्रेंड कैसा वो एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ हमने उसमें दिया उनको। आई थिंक सबसे पहले तो मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का वोकल सिटी प्रोडक्शंस एंड जिद्दी ब्रो वॉइस एजेंसी की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने हमको इस चीज के लिए रिकॉग्नाइज किया कि हम लोग भी कुछ लिख सकते हैं उनके लिए, और मतलब उन्होंने मतलब हम पे ट्रस्ट किया। ऑलराइट, सो और दूसरी चीज मैं उनको इस चीज की बधाई देना चाहूंगा कि वो लोग ट्रेंड सेटर हैं इंडस्ट्री में। उन लोगों ने ऑफ कोर्स उससे पहले भी काफी मतलब ये चल रहा था मार्केट में कि मतलब अपने मुझे लगता है उस हिसाब से नहीं था, मतलब उस लेवल का क्या है कि वो मतलब बहुत सर्च किया भाई, देखो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, बट हो सकता है कोई हमसे बेहतर हो, बट जितना हमने सर्च किया उसमें तो हमें लगा कि यार जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का सॉन्ग था वो स्टैंड करता है पोजीशन पर। और यही तो मैंने बताया कि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ट्रेंड सेटर है, और क्योंकि हम लोग like Zitti Bro and Vocal City production is associated with most of the universities। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हम लोग काम करते हैं, आई थिंक चूंकि अभी हमारी क्लाइंट लिस्ट में जो है वो सारी ही NAC A+ या A++ एंड अबव जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ने अपने आप में एक ट्रेंड सेट किया है, और उनको मैं काफ़ी बधाई देना चाहूँगा अपने दिल से, दिल के कोने में, अगर मतलब दिल के कोने की गहराई, दिल की गहराई तो अगर जितना हम अंदर घुस सकते हैं जा सकते हैं, वहाँ से उनको पूरी बधाई देना चाहूँगा। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो ऑफ कोर्स इसको बोलते हैं कि इंडियाज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी अच्छा काम रहा और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। ओके, अब उत्तरांचल से आते हैं अपने सबसे करीब इन द सेंस कि जो कोयर है वो हमारे लोकल में ही पड़ता है, दिल के भी करीब है, क्योंकि हमारा लोकल पड़ोसी भी है, बिल्कुल, और एक घर जैसी फील आती है क्योंकि हम वहाँ पर सबसे ज्यादा हमने जो गए हैं किसी कॉलेज में तो कोयर है। और मेरे को ऐसा लगता नहीं कि हम लोग कोयर जा रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि लाइक जा रहे हैं वो मतलब हाँ, तो यहाँ से एक अलग टाइप की एक बॉन्डिंग है यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि उनके साथ हमारा पर्सनल अटैचमेंट भी काफी है, मींस हमारी मीटिंग्स काफी होती रहती है वहाँ पे, और वहाँ का वर्क भी हम काफी ज्यादा करते हैं। मीन्स हम अदर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, बट एक होता है ना भाई अपना लोकल का डेली आना जाना रहता है, तो उस वजह से खैर बात को यहीं खत्म करते हैं, आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। जैसे मैं कहता कि कोयर में अब हमारा अगला मीन्स
क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, किस पे हम वर्क कर रहे हैं? वेल हैश, अगर मैं आपके थ्रू अगर अपनी ऑडियंस को और ऑफ कोर्स जितने भी स्टूडेंट्स अभी जो कोर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग अगर देखना चाहेंगे, तो हम लोगों ने सक्सेसफुली जो इनका ज़ाइन का जो कि इनका एनुअल फेस्ट है, काफ़ी अच्छा रहा यार। शैली सेठिया ने काफ़ी समय दिया, पूरे आग लगा दी। और डेफिनेटली मतलब उत्तरांचल में ये पहला अपना एक अपने लेवल पे, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा बट अपने लेवल पे ये इनका पहला एक यूथ फेस्टिवल है जिन्होंने यूट्यूब में आग लगा दी, जो डिजिटली एग्जिस्ट करता है एक प्रॉपर वे। हाँ, कोर यूनिवर्सिटी 25 सालों की लेगेसी है गाइस। मतलब ऐसे ही वो लोग 25 सालों से इस गेम में तो है नहीं, तो जिस तरीके से उन लोगों ने यूट्यूब में धमाल मचा रखा है गाइस, यू नो मजा आ गया। वो तो नेक्स्ट लेवल। मैं अगर अपने मुंह से बोलूंगा तो ये समझेंगे लोग कि यार अपने मुंह मियां मिट्टू बोलना, बट आई थिंक वो तो बढ़िया काम है। काफी इन लोगों ने यूनिक तरीका और यूनिक प्रेजेंटेशन के साथ इस बार ये अपना यूथ फेस्टिवल लेके आए। सेकेंडली ऑफ कोर्स ये भी कोर यूनिवर्सिटी 25 सालों की लेगेसी, लेकिन ये भी अपने आप में एक ट्रेंड सेटिंग मतलब एक इंस्टीट्यूशन बनते जा रहा है। इवेंट को होस्ट किया, लाइक जैसे हम टीवी पर देखते हैं ना, एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है। उसी के बारे में चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं। बट अभी इनका एक और चीज बता रहा हूँ, इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, बहुत जल्दी इनका एक बहुत ही ग्रूवी, इसको बोल सकते हैं R&B, मतलब जो भी आपका मूड है, जो भी आपको जॉनर है, आप मतलब किसी भी लेवल के हो, आप कुछ भी सुनते हो, आपको इनका अपकमिंग जो हिप हॉप ट्रैक है वो सुनने में जो मजा आएगा ना, और एक काफी यूनिक लेवल का, नेक्स्ट लेवल का एक वीडियो शूट होने वाला है। ऑफ कोर्स लिरिक्स रेडी हैं हैश भाई, बस आपके स्टोरी बोर्ड का इंतजार है। तो लाइक स्टोरी बोर्ड पर भी हम वर्क कर ही रहे हैं। हमने मैम से मीटिंग की थी, तो उन्होंने भी हमें कुछ हिंट्स दिए थे कि भाई कुछ ऐसा हम भी सोच रहे। तो एक टोटल मीन्स जो कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा हम सबका मिलकर, कोयर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है और जो सारे जो मैनेजमेंट जो भी टीम है पूरी, और कुछ हमारी तरफ से जो इनपुट्स जाएंगे उसको मिलाकर हम एक स्टोरी बोर्ड रेडी करेंगे। स्टोरी बोर्ड या थोड़ा हम स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करेंगे, फिर थोड़ा देखते हैं कि क्या कुछ स्टोरी बोर्ड पे निकल कर आता है, फिर हम उस पर आगे वर्क करेंगे। और एक और चीज़ ये कहता है ना हैश भाई कि मोस्ट ऑफ द रैप्स जो आप लोगों ने सुने होंगे, मोटिवेशनल ट्रैक भी आपने सुने होंगे, तो उसमें कोई स्टोरी ऐसी बेसिकली होती नहीं है, वो रैंडम शॉट में जाता है। बट यहाँ पे अब देखना, अब यही तो सरप्राइज है गाइस। बाकी हम डिटेल तो अभी ज़्यादा दे नहीं सकते, क्योंकि अभी आई थिंक आज ही मैंने अपना लिरिक्स वाला पार्ट कंप्लीट किया है, तो अभी हैश और मैं बैठ के इसमें पूरा डिस्कशन करते हैं कि क्या होने वाला है आगे, और कौन कौन से उसमें वर्ड्स और डालने हैं बेसिकली जो ट्रेंडिंग में चलते हैं वर्ड्स, और जो यूथ सेंट्रिक और जो यूनिवर्सिटी को, फॉर एग्जाम्पल स्वैग हो गया, फॉर एग्जाम्पल और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइक यू नो। तो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, उसको अब कहाँ पे एडजस्ट करना है बाय कंसिडरिंग दी ऑल यूएसपीज ऑफ कोयर यूनिवर्सिटी। काफी टफ काम होता है वैसे, बहुत सुपर एक्साइटेड। मेरे को सिर्फ बोलने में टफ लग रहा है, लेकिन दिल से मेरे को कुछ भी टफ नहीं लग रहा है, यू नो, अपने दिल टफ इन द सेंस थोड़ा टफ कहने का मतलब है कि टाइम कंज्यूम, हम उसको कहे तो ज्यादा एप्रोप्रिएट। आई थिंक देखो अब हैश भाई ऐसा होता नहीं कि अगर आपको अच्छी डिश खानी है ना, तो उसके लिए ऑफ कोर्स डेफिनेटली टाइम चाहिए। लाइक 2 मिनट में तो सिर्फ मैगी बन सकती है। तो अगर तो बस बात वही होती है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये है कि रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा इसका। हाँ ये तो है। सुपर एक्साइटेड है गाइस। और उसके अलावा भी फ्यूचर में मीन्स अभी क्या कुछ सोच रहे हैं? फ्यूचर में आई थिंक हम लोग डबिंग इंडस्ट्री में बहुत जल्दी अपने आप को लॉन्च करेंगे। ऑफ कोर्स हम अपने आप को खुद ही लॉन्च करेंगे, ये बोलते हुए मेरे को थोड़ा ऐसा लगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस बहुत छोटी टीम है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि छोटी टीम है लेकिन दमदार टीम है ऐसा बोल सकते हैं। तो हमको लॉन्च खुद ही करना है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके सामने कोई एक एंकर आएगी और वो आपको लॉन्च करेगी। नो इट्स मैं ऐसा नहीं बोलूँगा इट्स अ वन मैन आर्मी शो, बट ये है कि टीम काफ़ी छोटी है लेकिन काफ़ी एक कहते हैं ना कि काफ़ी बड़ा जिगरा लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो काफ़ी प्लान्स हैं, एक्सपेंशन होना है अभी बहुत ज़्यादा। तो हैश अभी मेरे को ये बताएं कि आपने जो डायरेक्शन दिया, आपने जो एडिटिंग की, आप काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, एडमिरेशन मिल रहा है, वो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का जो उनका ऑफिशियल रैप, एंड सेकेंडली कोयर यूनिवर्सिटी 25 सालों की लेगेसी के साथ रुड़की में इनका जो व्लॉग शूट हुआ था, ऑफिशियल व्लॉग शूट, उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट किया जा रहा है। बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, क्या दिक्कत है? अगर आपकी तारीफ हो रही है काम की भाई, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मीन्स तारीफ किसको बुरी लगती है अगर हम देखते हैं? एग्जैक्टली, तारीफ किसको बुरी लगती है? तारीफ के लिए काम करते हैं हम तो भाई। ये कि भाई लोग तारीफ करें कि यार ये बंदे बढ़िया है भाई, अच्छा काम करते, तो वो ही रहता है अपना। बाकी ठीक है अपना। तो इसका मतलब लोगों को काम पसंद आ रहा है, लोगों को काम पसंद आए सबको।
और बस हमारा ये रहती है जिनके लिए वर्क कर रहे हैं वो खुश, जो देख रहे हैं वो खुश, तो हम भी खुश। एग्जैक्टली। तो बेसिकली हमारी खुशी ही अपने क्लाइंट में, और जो क्लाइंट के थ्रू अगर मतलब दूसरों को भी अगर बेनिफिट हो रहा है तो हमारी खुशी उसी में है। तो और बताएं। बस सर ठीक है अपना, मुझे लगता है आज के लिए ना ज्यादा भी भाई बोर नहीं करते हम दर्शकों को, ज्यादा बिल्कुल बोर नहीं करेंगे यार। ये आज अदर एपिसोड्स भी तो देखना, तो भाई आज बोर हो गए तो दोबारा आएगा नहीं। ऑलराइट गाइस, तो जाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर द कोर्स अपकमिंग, जो कोर यूनिवर्सिटी 25 सालों की लेगेसी के साथ रुड़की में इनका एक ऑफिशियल रैप सॉन्ग आ रहा है। गाइस वी आर वर्किंग डे नाइट 24/7। अभी भी इस वक्त रात के 11 बजे हैं जिस समय शूटिंग चल रही है, जिस समय ये वीडियो शूट कर रहा है, बट स्टिल व्हाट वी आर डूइंग, ये भी मींस आप देख सकते हैं ना, ये जो हम फिलहाल बैठ के कर रहे हैं ना भाई, ये भी उसी का एक पार्ट है बिल्कुल। क्योंकि हमारा थोड़ा ये कि भाई रैप की भी थोड़ी सी जो हाइप है वो बने और लोगों को पता लगे इस वीडियो के थ्रू, तो ये भी उस वर्क का ही पार्ट है जो हम उनके लिए कर रहे हैं। और ये जो रैप है वो और रैप से अलग इसलिए भी होगा क्योंकि इसमें मैंने सर डिफरेंट मूड्स के हिसाब से, लाइक यू नो, किसी का थोड़ा सा एग्रेशन मूड है, कोई R&B पसंद कर रहा है, कोई ग्रूवी टाइप का म्यूजिक है, लोफी म्यूजिक कोई सुन रहा है, तो मतलब इसमें सब चीज का एक मिश्रण होगा ताकि कोई बोर ना हो। अपने आप का हिंदुस्तान का मतलब चलिए ठीक क्लेम तरीके से नहीं बेस्ट होगा। अच्छा जाते जाते एक छोटी सी चीज और बता दीजिए, मीन्स आपने इस रैप में और उत्तरांचल के रैप में क्या डिफरेंस रहेगा, मींस उसमें किस चीज पे फोकस था और यहाँ पर किस चीज पे? ओके सी बेसिकली होता है कि अगर आप एक बार रैप कोई लॉन्च कर चुके हैं तो फिर उसी प्रोजेक्ट को लेकर, उसी थीम को लेकर आप दूसरे क्लाइंट को अप्रोच नहीं कर सकते। वही पूछना था कि भाई फिर तो एक चैलेंज हो जाएगा ना कि यार वो तो कर दिया, हम दोबारा सेम थिंग। सो जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी NAC A+ accredited यूनिवर्सिटी जो देहरादून की यूनिवर्सिटी है, उनका जो रैप लिखा गया था और जो शूट किया गया था वो एज अ यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से था, लाइक यू नो व्हाट यूनिवर्सिटी हैज टू ऑफर यू, उनके पास क्या क्या चीजें हैं अपनी दिखाने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को एज अ थर्ड पर्सन रखा था, तो यूनिवर्सिटी अपने बारे में बता रही है कि हमारे पास क्या क्या है। ऑलराइट, कोर यूनिवर्सिटी रुड़की, इनका जो रैप लिखा गया वो ऐसे स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से लिखा गया कि स्टूडेंट के अंदर क्या ऐसा है कि स्टूडेंट खुद ही बोल रहा है कि लाइक यू नो कि आई लव कोयर, हाँ कि क्यों हम कि यूनिवर्सिटी ने उसको क्या ऐसा दिया है कि वो अपने आप को वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद। हाँ, तो अब यहाँ पे एज ए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव को दिखाया गया और वहाँ पे एज ए कोर और फैकल्टीज के पर्सपेक्टिव को दिखाया गया। आई थिंक ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, हमको ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर हम लोग चलेंगे तभी जाके आई थिंक यू नो हम लोग इंडिया को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। आफ्टर ऑल आई थिंक हम लोग खत्म इधर ही करते हैं, ज्यादा नहीं ओपन करते बात, ज्यादा ओपन नहीं कर सकते, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे सॉन्ग की लॉन्चिंग के बाद। एग्जैक्टली और बीच में भी हमारे इसी तरीके के एपिसोड्स आते रहेंगे, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वोगल सिटी प्रोडक्शंस एंड ऑफ कोर्स सिद्धि ब्रो हिंदुस्तान से मेरी जान, टिल देन वॉइस ऑफ सिटी वोगल सिटी एंड टिल देन जस्ट कीप योर आईज ऑन कोयर यूनिवर्सिटी रुड़की एज वेल एज उत्तरांचल एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये तीनों ही हमारे बहुत ही दिल के करीब एंड एस्टीम्ड क्लाइंट्स हैं। तो दैट्स इट, इतना ही कहना है। आई थिंक अब जाने का टाइम आ गया भैया, हमने खाना भी नहीं खाया है। बाय गाइस, सी यू। चलो